तो इस वीकेंड मैंने सोचा कि पड़ोस के पार्के विर्रई को एक्सप्लोर करूं। पार्के विर्रई एक लंबा लीनियर पार्क है जो करीब 4-5 ब्लॉक्स को कवर करता है। रात में बारिश हुई थी तो सुबह मिट्टी गीली थी और खूब सारे पत्ते घास पर गिरे हुए थे। क्योंकि बोगोता में बहुत बारिश होती है तो पेड़ के तने पर आपको बहुत मॉस दिखेगा और शायद इन पौधों को एपिफाइट्स कहते हैं जो आपको पेड़ के तनों पर दिखते हैं। यहाँ के पक्षियों को भी मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। ये कुछ मैना जैसा दिखता है। पार्क के बीचों बीच एक लंबा सा कैनाल है। उसके ऊपर कई कलवर्ट्स बने हुए हैं जिससे आप पार्क को इस पार से उस पार जा सकते हैं। और अगर आप एक डॉग लवर हैं तो ये पार्क आपके लिए है। और नेचर लवर्स के लिए तो ये खास जगह है क्योंकि यहाँ की जो पेड़ों की वैरायटी है और जो फूल यहाँ पे दिखते हैं उन सब के अलग अलग रंग, और पेड़ के तने भी ऐसे ऐसे जैसे पता नहीं कितनी कहानियां कह रहे हों। एक बात मैंने बोगोता में नोटिस करी कि यहाँ पे डॉग्स एक दूसरे पे भौंकते नहीं हैं। बड़े शरीफ टाइप के डॉग्स हैं। और ये कौन से पेड़ हैं जैसे कई हाथ एक साथ उठे हुए हों। सुबह सुबह सफाई कर्मचारी अपने अपने काम पे जाते हुए दिख रहे हैं। विश करना बहुत ज़रूरी है और एक बात गजब की है कि आप एक दिन के लिए विश नहीं करते। आप बुएनस दियास कहते हैं, मतलब आपके दिन अच्छे हों। बुएनस तार्देस कहते हैं, आपके आफ्टरनून्स अच्छे हों। और बुएनस नोचेस कहते हैं कि आपकी रातें अच्छी हों। करेरा 19 से चलते चलते मैं करेरा 11 तक आ चुकी हूँ। ज़्यादातर रोड के किनारे आपको आईवी के ग्राउंड कवर्स या वॉल कवर्स मिलेंगे। ब्लैक आइड सूजन के ब्राइट फ्लावर्स भी आपको बोगोता में हर जगह दिखते हैं।
चलते चलते मैं पार्क के एंड तक आ चुकी हूँ। इसके बाद कुछ ऑफिस के बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। और इस पेड़ से तो आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुई। यहाँ पेड़ों पर ऐसे छोटे वाइट लेबल्स हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। और ये हिबिस्कस जैसा दिखने वाला फूल हिबिस्कस नहीं है। थोड़ी खोज की तो पता चला इसका नाम है एबुलिटॉन। कहते हैं कि सारी दुनिया के पेड़ अपने रूट्स के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या ये पेड़ दिल्ली में खिले हुए अमलतास के पेड़ से बात करता होगा? एल पार्के विरई इस लाल स्ट्रक्चर से एक्चुअली पहचाना जाता है। अब मेरे घर जाने का भी समय हो गया है। अगले हफ्ते फिर किसी नई जगह को एक्सप्लोर करूंगी।